हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स गद्य खंड बाल गोविंद भगत से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? क्या बताना है आपको? ये जो पाठ है यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे बाल गोविंद भगत, इस पाठ के लेखक का नाम बताना है। आंसर करिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में है स्वयं प्रकाश, ऑप्शन बी यशपाल दे रखा है, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो बाल गोविंद भगत कौन थे? ऑप्शन ए में साधु थे, कबीर थे, ऑप्शन सी भिक्षु थे, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए क्या थे वो? बाल गोविंद एक साधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल गोविंद भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए में देखिए किस किस पर पड़ता है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि किसानों पर पड़ता है, ऑप्शन बी में आसपास खेलते बच्चों पर, ऑप्शन सी मेड़ पर खड़ी औरतों पर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। आंसर करिए क्या होना चाहिए इसमें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि। क्यों करते थे प्यार? फर्स्ट में है ऑप्शन ए वो उनका इकलौता बेटा था, ऑप्शन बी वो सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था, ऑप्शन सी दे रखा है वो होशियार एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, ऑप्शन डी उन्हें पुत्र मोह अधिक था। बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वो सुस्त और क्या था, वो कम बुद्धि था, इसीलिए क्या करता था, वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बाल गोविंद भगत ने पुतोहू से बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि इसलिए दिलवाई क्योंकि। क्यों दिलवाई थी, कारण क्या है इसमें? ऑप्शन ए में है कि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, ऑप्शन बी बहुत दुखी थे, ऑप्शन सी की ओर आते हैं, ऑप्शन सी बोल रहा है कि अपने पुत्र से प्यार नहीं करते थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है कि सामाजिक रूढ़ियों को क्या करना चाहते थे, वो तोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी डेस थे। ऑप्शन दे रखा है पाखंडी थे, ऑप्शन बी साहब थे, ऑप्शन सी साधु थे, या फिर ऑप्शन डी में धर्मगुरु। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या थे वो? साधु थे। क्वेश्चन 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में बोल रहे हैं कि बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था। ये आपको बताना है कि जो उसके गीत था उसमें कौन सा भाव क्या आता था, व्यक्त होता था। ऑप्शन में है श्रृंगार भाव, ऑप्शन बी में विरह का भाव, ऑप्शन सी में ईश्वर भक्ति के भाव, ऑप्शन डी में वैराग्य का भाव। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसमें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ईश्वर भक्ति का भाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बताना है कि खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे। ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चे उछल रहे थे। ऑप्शन बी खेत में धान रोप रहे थे। ऑप्शन सी में गा और नाच रहे थे। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर करिए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे उछल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। आंसर करिए क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। इकलौती बेटी। ऑप्शन बी में इकलौता बेटा। ऑप्शन सी में एक बेटा और एक बेटी, या फिर एक भी नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, उसका मात्र एक ही बेटा था। एक लौता क्या था, उसका बेटा था ही, उसका क्या होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि जो पतहू है कि भाई को भगत जी ने क्या आदेश करा था, वो क्या आदेश दिया था। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए में है कि जो पतहू है को दूसरी शादी नहीं करने का आदेश दिया था। ऑप्शन बी में है जो पतहू है को दूसरी शादी कराने का आदेश दिया था। या फिर ऑप्शन सी में बहू को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया था। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट आंसर करिए क्या सही आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा कि जो पतहू है इसको दूसरी शादी करने क्या दिया था, वो आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है जो बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर आपको बताना है शरम बिंदु का क्या अर्थ है। क्या बताना है, इस पाठ के आधार पर बताना है जो शरम बिंदु इसका क्या अर्थ होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है पसीना होना चाहिए। ऑप्शन में पानी की बूंदें। ऑप्शन सी आंसू, या फिर ऑप्शन डी ओस। तो बताइए फटाफट आंसर के क्या सही होना चाहिए इसमें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि जो तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्तियों में किस कहानी से ली गई है। ये जो यहाँ पे दे रखा है जो तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये जो पंक्ति यहाँ पे दिया गया है ये किस कहानी से ली गई आपको बताना है। ऑप्शन ए में है कि नेताजी के चश्मा से लिया गया है। ऑप्शन बी में माता का आंचल से लिया गया है। ऑप्शन सी में बाल गोविंद भगत से लिया गया है। या फिर ऑप्शन डी में एक कहानी यह भी से लिया गया है। तो फटाफट आंसर करिए इसका क्या होना चाहिए सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेताजी का चश्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि लेखक जो बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे पहनावे पर। ऑप्शन बी मधुर गान पर। ऑप्शन सी भोजन पर। और ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुर गान पर क्या था वो अत्यधिक क्या था वो मुग्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि जो बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर क्या बताना है आपको, रोपनी किससे कहते हैं। क्या बताना है आपको, रोपनी किससे कहते हैं। ऑप्शन ए में रोपन को कहते हैं। ऑप्शन में धान की रोपाई को कहते हैं। ऑप्शन सी में धान की कटाई को कहते हैं। तो बताइए फटाफट आंसर करिए क्या सही आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान की रोपाई को क्या कहते हैं, धान की रोपाई को कहते हैं हम लोग रोपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए में छोटा है, छोटा था, उसका कद लंबा था, मंझोला था, या फिर बहुत ही ठिगना था। तो फटाफट आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसका कद कैसा था, उसका मझला कद का था आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 16 यहाँ पे बोल रहा है कि जो बाल गोविंद भगत है किनको साहब मानते थे, किसको साहब मानते थे। ये जो बाल गोविंद भगत है किसको क्या मानते थे, साहब मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है कबीरदास को साहब मानते थे, ऑप्शन बी में तुलसीदास को साहब मानते थे, ऑप्शन सी में सूरदास को साहब मानते थे, या फिर ऑप्शन डी में रैदास को। तो फटाफट आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए कबीरदास को क्या मानते थे, वो साहब मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रखा है कि यहाँ पे जो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसमें। जब वो बीमार थे, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन सी में जब वे धान की रोपाई कर रहे थे, ऑप्शन डी में जब वे गंगा घाट पर जाते थे। तो फटाफट आंसर करिए, क्या सही आंसर होना चाहिए इसका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब उनके इकलौते बेटे की क्या हुआ था, उसमें मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे रखा है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है ये बताना है आपको। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नहीं वाला। बताइए क्या सही आंसर होना चाहिए इसका। ऑप्शन दे रखे कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र, या फिर एकांकी है। फटाफट आंसर करिए, क्या सही आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रेखा चित्र। क्या है ये, एक रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे बोल रहा है कि जो बाल गोविंद भगत है मनुष्य को क्या मानते थे। जो बाल गोविंद भगत है मनुष्य को क्या करते थे, वो क्या मानते थे वो। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है एक आदमी, ऑप्शन बी एक व्यक्ति, ऑप्शन सी एक आत्मा, और ऑप्शन डी एक व्यक्तित्व। तो फटाफट आंसर करिए, क्या सही आंसर होना चाहिए इसमें। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और इस लेसन का ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर करिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, ये आपको बताना है। तो फटाफट आंसर करिए, क्या सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, वे खरे थे, ऑप्शन बी में वे सच्चे थे, ऑप्शन सी वे खरे एवं सच्चे दोनों थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे खरे एवं सच्चे थे। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो अपनी श्रद्धा से लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।